गुड इवनिंग एवरीवन। आज का जो वीडियो है, जो प्राइस सेक्शन है और प्रॉपर टॉप डाउन अप्रोच, वो है निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल एक प्रोडक्ट का। क्या यह शेयर अभी और डाउनफॉल जाएगा, क्या नहीं जाएगा, उसका पूरा वीडियो और इसकी पास्ट हिस्ट्री आज के वीडियो में। टोटल प्राइस सेक्शन आज के वीडियो में। निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल जो स्टॉक है, ये एक सेक्टर है। इसके जो स्टॉक हैं वो हैं ये जो आप लिस्ट में देख सकते हैं, जिनमें से हमने काफ़ी सारे स्टॉक जैसे सीरा का और अभी बीपीसीएल का मैंने किया है। तो आने वाले वीडियो में ये सब का भी होगा। तो सबसे पहले आज का जो प्राइस सेक्शन है वो कजारिया सिरेमिक्स का है और इसकी प्रॉपर टॉप डाउन आज के वीडियो में है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसकी प्रॉपर टॉप डाउन अप्रोच। तो इसको पहले फुल चार्ट में ओपन कर लेते हैं। ये जो चार्ट है ये है मंथली टाइम फ्रेम पे। तो ईयरली टाइम फ्रेम से हम लोग इस पूरे स्टॉक की टीएडीए करते हैं कि स्टॉक कहना क्या चाह रहा है। बात करते हैं ईयरली टाइम फ्रेम पे। ईयरली टाइम फ्रेम पे एक चीज़ है कि प्राइस पहले जब से लिस्टिंग हुआ मार्केट में 29 दिसंबर 2000 से धीमे धीमे बेस कैंडल बनाते हुए प्राइस ने ऑल टाइम हाई लगाया और फाइनली जब इसमें 2018 में सेलिंग प्रेशर आया तो इसको यहाँ कोई ना कोई डिमांड जोन था जिसने प्राइस को होल्ड किया और डिप गया और इस एरिया को भी टेस्ट करते हुए प्राइस और डीप आया। और यहाँ कोई टाइम फ्रेम पे कोई डिमांड जोन था जिसने प्राइस का सपोर्ट लेते हुए प्राइस ने ऑल टाइम हाई लगाया। और अभी प्राइस में बेस कैंडल बनाते हुए एक इंडिकेशन है कि यहाँ पे कुछ छोटे टाइम फ्रेम में देखने को मिलेगा कि सेलिंग है कि बाइंग है। लेकिन जहाँ तक इंडिकेशन है कि 3 साल से ये बेस कैंडल ही बना रहा है। और बात करें 2023 में तो इसने एक ऑल टाइम हाई लगाया और उसके बाद ये सेलिंग देखने को मिला। बात करते हैं हाफ ईयरली टाइम फ्रेम पे। हाफ ईयरली टाइम फ्रेम पे एक चीज़ है जो हमने ईयरली टाइम फ्रेम पे देखा था कि प्राइस इसी हाफ ईयरली के डिमांड जोन से चल रही है, जो कि देखने को मिला कि प्राइस इसी हाफ ईयरली के, वैसे इसको अगर मार्क करें तो रैली बेस रैली इसको पूरे को मार्क हम कर सकते हैं। तो हाफ ईयरली के इस डिमांड जोन से प्राइस चल रही है और जाते जाते प्राइस ने हाफ ईयरली के सप्लाई जोन को टेस्ट कर लिया। टेस्ट नहीं किया, सॉरी, इसको टच नहीं कर पाया क्योंकि इसकी जो ओपनिंग प्राइस थी 661 रुपये 10 पैसे और इसने जो हाई लगाया है 649, यानी कि ये जो सप्लाई जोन है हाफ ईयरली का अभी टेस्ट नहीं हुआ है। इससे पहले प्राइस हाफ ईयरली डिमांड जोन का सपोर्ट मिला और ये बड़ी सी जो कैंडल एक रेड कैंडल बन रही थी कि हाफ ईयरली टाइम फ्रेम पे इसे हाफ ईयरली ईएमए का भी सपोर्ट मिला और ये नॉर्मल बेस कैंडल यानी कि एक एडिशनल सेक्टर का सपोर्ट मिला। साथ ही साथ इसको छोटे टाइम फ्रेम के डिमांड जोन का भी सपोर्ट मिला, जो कि आपको मंथली टाइम फ्रेम पे देखने को मिलेगा। तो इससे ये एक रेड कैंडल एक बेस कैंडल बन रही और फाइनली और ऊपर गई और यहाँ के इसके विक से रिएक्ट करके नीचे आ रही। तो यहाँ पे क्या अपॉर्चुनिटी मिल सकती है वो आज के वीडियो में देखते हैं और उसकी पास्ट हिस्ट्री को डिस्कस करते हैं और नई अपॉर्चुनिटी और नया प्राइस सेक्शन भी क्या कह रहा है वो आगे वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि आप देखेंगे इस पूरे वीडियो को। तो एक चीज़ है कि इस हाफ ईयरली के सप्लाई जोन को टेस्ट नहीं किया और इसी से प्राइस वापस आया। तो हम इसमें जाते हैं क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे। तो क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे एक नॉन बेस कैंडल है जिसने प्राइस को थोड़ा मोड़ा सपोर्ट किया, लेकिन प्राइस फाइनली नीचे और डाउन आया क्योंकि सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। और ये जो सेलिंग प्रेशर है कोविड वाला है, यानी कि जो सेलिंग प्रेशर आया जो कोविड के समय वो आपको देखने को मिला। फाइनली ये नॉन बेस कैंडल क्या प्राइस को रोक लेगा, ये चीज़ बड़ा इंडिकेशन था कि जो प्राइस 654 से उसके आधे दाम पहुंच गई, यानी कि एक प्राइस जो अगर बात करें 652 से और प्राइस वापस कितने में आ रही 300, यानी कि ऑलमोस्ट आधा होने जा रही है प्राइस। तो यहाँ पे विदाउट कंफर्मेशन तो प्लान नहीं कर सकते। उससे पहले ये जो डिमांड जोन था हाफ ईयरली का डिमांड, जिसने प्राइस को एक बार सपोर्ट भी किया, लेकिन फाइनली ये डिमांड जोन अब टेस्ट हो चुका था। तो अब यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर सब पिकअप हो गए थे, तो ये एरिया कोई गारंटी नहीं कि इसको होल्ड कर ले। फाइनली प्राइस ने इस एरिया, जो कि नॉन बेस कैंडल के रूप में है, मंथली टाइम फ्रेम पे देखेंगे, इसने भी प्राइस को रोकने का कोई भी प्रयास नहीं किया क्योंकि ये ऑलरेडी इसके रिएक्शन से है और इसकी क्लोजिंग भी अच्छी नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये एरिया टूटना चाहिए था और ऊपर से इतना बड़ा जो रेड कैंडल आप देख रहे हैं तो इससे साफ इंडिकेशन मिल रहा है।
तो एक चीज़ है कि प्राइस जो है इस डिमांड जोन जो कि इसके पेंडिंग ऑर्डर थे वो सब पिकअप हो गए, इस कैंडल ने पिकअप करके ऊपर तक गया और फाइनली ये एरिया ख़त्म, ये एरिया ख़त्म, फाइनली प्राइस जो आई इस एरिया में। इस एरिया से चलने का मेन रीज़न ये था, वो हम लोग क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे जाते हैं। जब क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे जाते हैं तो आपने देखा कि जब ये रैली स्टार्ट हुई और ग्रीन कैंडल बनाते बनाते ऊपर जा रही थी, तो यहाँ से यहाँ तक की जो रैली है, जब प्राइस ने ऑल टाइम हाई लगाया तो यहाँ पे कुछ सेलिंग आई। जो सेलिंग ये आई कि प्राइस एक समय रेड कैंडल बनना चाह रही थी। जो ये बेस कैंडल है ये फाइनली एक रेड कैंडल बन रही थी, लेकिन यहाँ पे कुछ पेंडिंग ऑर्डर थे, फाइनली ये एक नॉर्मल बेस कैंडल में कन्वर्ट हो गई, जो कि मंथली टाइम फ्रेम में साफ साफ देखने को मिला कि कुछ सेलिंग आई, बेस कैंडल बनाते हुए प्राइस आई और इस रैली में इस रेड कैंडल के जो पेंडिंग ऑर्डर को पिकअप किया और नॉर्मल ग्रीन कैंडल में कन्वर्ट हुआ। तो ओवरऑल ये चीज़ देखने को मिला कि यहाँ पे एक पोटेंशियल बाइंग आई। जब पोटेंशियल बाइंग आई तो एक चीज़ ये है कि यहाँ के जो पेंडिंग ऑर्डर थे इससे ये टेस्ट करना बच गया था, यहाँ की मतलब कुछ पेंडिंग ऑर्डर थे वो बच गए थे, क्योंकि यहाँ पे जो रेड कैंडल बन रही थी नॉर्मल कैंडल में कन्वर्ट हुआ और फाइनली इस कैंडल से ही बात करें, इस कैंडल से यहाँ के पेंडिंग ऑर्डर से पिकअप हुआ। फाइनली जो कोविड का वो फॉल आया था वो इसी कैंडल ने रिकवर किया और फाइनली ये प्राइस इस रेड कैंडल से एक नॉर्मल बेस कैंडल में कन्वर्ट हुई और यहीं से बाइंग पूरी स्टार्ट हुई, प्राइस को ऑल टाइम हाई पे ले गया। तो ये चीज़ हमने समझा कि यहाँ पे ही क्यों चला, क्योंकि यहाँ तक तो सब चीज़ टेस्टेड था, इससे ये एरिया जो आप देख रहे हैं ये पूरा टेस्टेड था और एक मूव आज एक रैली आ चुकी थी। तो अब जो टेस्टेड अगर डिमांड जोन हो चुके हैं तो प्राइस अगर कोई भी सेलिंग आता है तो उसको एक फ्रेश डिमांड जोन ही रोक पाएगा, जो कि इस कैंडल ने रोका, जो एक अच्छी रैली था। अब बात करते हैं जब प्राइस यहाँ से रिटर्न हो रही थी तो उसके सामने रोकने के लिए क्या क्या था। सबसे पहले एक आते हैं क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे। क्वार्टरली का एक सप्लाई जोन था जो इसके रिएक्शन से बना था और इसने इस हाफ ईयरली के सप्लाई जोन को भी टेस्ट नहीं किया था। तो कहीं ना कहीं प्राइस ने एक ऐसे हायर टाइम फ्रेम के डिमांड जोन का सपोर्ट मिला, साथ ही साथ यहाँ पे इसको सेक्टर का सपोर्ट मिला, जो कि इस क्वार्टरली सप्लाई जोन को प्राइस ने कुछ समझा ही नहीं, जो कि मंथली टाइम फ्रेम में देखने को मिलेगा। जब प्राइस ऊपर जा रही थी तो प्राइस ने यहाँ पे इसको कुछ समझा ही नहीं और फाइनली प्राइस ने इस जब कैंडल बनाती है एक नॉर्मल बेस कैंडल, वो भी ग्रीन कैंडल बनी, बायर सेलर की जो फाइट हुई नॉर्मल एक बेस कैंडल में हुई, फाइनली इस क्वार्टरली सप्लाई जोन को आसानी से ब्रीच कर दिया। एक बेस कैंडल ने अगले मंथ ने फिर रैली आई, तो कहीं ना कहीं ये एरिया भी बहुत अच्छा था और जो कि मंथली डिमांड जोन ने क्वार्टरली सप्लाई जोन को ब्रीच किया था। तो ये फ्यूचर हमारे लिए क्रैशिंग में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। अगर मार्केट कभी डाउनफॉल आता है तो ये सब एरिया हमारे लिए अच्छे होंगे जो मंथली डिमांड जोन में बैक टू बैक बने। फिर इसके बाद प्राइस ने मंथली के इस सप्लाई जोन को हाफ ईयरली के सप्लाई जोन को बीच किया मंथली के इस डिमांड जोन पे। बात करते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे। जब वीकली टाइम फ्रेम पे जाते हैं, जब प्राइस ऊपर जा रही थी, ये रैली जब ऊपर जा रही थी तो इस पूरी ट्रेड में यानी ये क्यूआईटी ट्रेड जो कि ओरिजिन है पूरी मूव का, वो एक यहाँ पे क्यूआईटी ट्रेड बना। साथ ही साथ जब प्राइस ऊपर जा रही थी तो यहाँ पे छोटे मोटे एरिया थे जो प्राइस को रोक रहे थे, बस हल्का फुल्का ये शायद इसके डिमांड जोन में प्रॉपर एंट्री नहीं मिल रही थी और वीकली के डिमांड जोन ही प्रॉपर वर्क कर रहे थे, वो भी एग्रेसिव वर्क कर रहे थे। कहीं ना कहीं बाइंग प्रेशर बहुत ज़्यादा था। फाइनली जब प्राइस ऊपर गई तो एक समय प्राइस में सेलिंग देखने को मिला, लेकिन फाइनली प्राइस में बाइंग बहुत ज़्यादा थी। फाइनली जब प्राइस वापस आई इसी 23 अप्रैल 2021 की जो वीकली के डिमांड जोन के सपोर्ट और ईएमए के सपोर्ट से प्राइस ने अगेन ऑल टाइम हाई लगाया। तो यानी कि ये जो पुराने ऑर्डर जो थे वो सब पिकअप हो गए हैं यहाँ तक। अब फ्रेश जो है नीचे के हैं। मंथली डिमांड जोन है क्वार्टरली सप्लाई जोन को ब्रीच किया, जो कि पोटेंशियल है एक छोटे टाइम फ्रेम ने एक बड़े टाइम फ्रेम यानी कि हाफ ईयरली सप्लाई जोन को ब्रीच किया। साथ ही साथ यहाँ पे ये ले सकते हैं कि मंथली डिमांड जोन ने किसको ब्रीच किया, हाफ ईयरली के सप्लाई जोन को, ठीक है, हाफ ईयरली के सप्लाई जोन को। अब बात करते हैं मंथली टाइम फ्रेम। जब प्राइस ऑल टाइम हाई लगाया तो ऊपर क्या हुआ वो जानते हैं यहाँ के समय। तो ये हमने बैक की हिस्ट्री देख ली कि क्या क्या प्राइस में हुआ, प्राइस कहाँ से चल रही है, हाफ ईयरली डिमांड जोन चल रही है, क्वार्टरली के सप्लाई जोन, हाफ ईयरली के सप्लाई जोन सब ब्रीच हो रहे हैं और अच्छे अच्छे डिमांड जोन से प्राइस का सपोर्ट मिल रहा है। अब प्राइस ने जब ऑल टाइम हाई लगाया 31 जनवरी 2022 को, तो एक चीज़ देखने को मिला, यहीं पे मंथली का एक सप्लाई जोन बना। शुरू में मंथली के इस डिमांड जोन ने भी प्राइस को रोका, फाइनली प्राइस को ऑल टाइम हाई पे ले गया। फिर जब ये ऑर्डर नॉन बेस कैंडल वाले जो थे एक बार पिकअप हो गए तो जो सेलिंग आई, फिर इसके बाद प्राइस में
एरिया जो था एक क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे देखेंगे हम, तो यहाँ पे क्वार्टरली का डिमांड जोन था जो कि रैली बेस रैली था। अगर हम लोग वीकली टाइम फ्रेम पे जाते हैं तो वीकली टाइम फ्रेम पे जब प्राइस ऊपर के एरिया सब टेस्टेड हो गए और डेली टाइम फ्रेम पे चले आते हैं, इसको एक बार आप कैंडल को देख लीजिए कौन सा है क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे। तो क्वार्टरली RB9 जो रेक्टेंगल बॉक्स है RB9 का हम लोग प्राइस एक्शन, क्या हमको इसमें एंट्री मिलती है कि नहीं वो देखते हैं। तो क्वार्टरली ऑल टाइम हाई गई, फिर प्राइस फाइनली नीचे आ रही थी, तो RB9 में देखते हैं। तो RB9 में क्या है, RB9 के थोड़ा हम पीछे बैक में जाते हैं। ये तो RB9 में एक चीज़ देखने को मिला कि जब प्राइस में ऑल टाइम हाई लगाया, यहाँ से ऑर्डर जो थे वो पिकअप हो चुके थे और एक बार प्राइस यहाँ से चल चुकी थी, कुछ समय के लिए प्राइस ने ये रैली बेस रैली का एक डिमांड जोन था जिसके ऊपर वाले ये सब एरिया प्राइस को ऑल टाइम हाई पे ले गया। कहीं ना कहीं प्राइस को एक समय इसने भी रोका और जो नॉर्मल थे वो 1:1 या 1:2 देते हुए प्राइस को धीमे धीमे डाउनफॉल आते हुए देखने को मिला। जब प्राइस आया तो नीचे पूरा गार्बेज एरिया था, नीचे पूरा कहीं पे अगर बात करें तो यहाँ पे हम लोग कहीं पे डायरेक्ट एंट्री प्लान नहीं कर सकते क्योंकि प्राइस 1300 से आके प्राइस 900 रुपये आ रहा है, यानी 4 से 3-4 यानी 25% का करेक्शन देखने को मिला। तो विदाउट कन्फर्मेशन कुछ हम लोग प्लान नहीं करते। तो यहाँ पे एक कन्फर्मेशन एंट्री थी, वो कैसी थी, एक प्राइस जब नीचे आ रही थी प्राइस यहाँ पे सस्टेंड हुई और प्राइस ने क्या बनाया, बेस ड्रॉप का एक सप्लाई जोन। फाइनली प्राइस में अगले दिन इस कैंडल से यानी कि 10 मार्च 2022 की जो कैंडल है, 10 मार्च 2022 की ये जो कैंडल है, ये इसने प्राइस का बेस ड्रॉप का ये सप्लाई जोन को ब्रीच किया। जब प्राइस ने इस सप्लाई जोन को ब्रीच किया तो हमें कंफर्मेशन मिला। फाइनली प्राइस इस एरिया को टच किए बिना ही प्राइस वापस आने लगी, लेकिन हमें एंट्री यहाँ नहीं मिली। हमें कुछ दिन मार्केट कंसोलिडेशन जोन में चला, फिर फाइनली प्राइस ने यहाँ एंट्री दिया, फाइनली प्राइस यहाँ तक गई जो कि एक इसका एरिया था जो कि आसानी से आपको इसमें अच्छा टारगेट देखने को मिला होगा। अगर शुरू में जिसने एंट्री यहाँ बनाई होगी इसकी ओपनिंग कैंडल पर तो उसको एंट्री मिल गई होगी और कुछ ने अगर यहाँ बनाई होगी तो बीच में भी उसको एंट्री मिली होगी, लेकिन फाइनली प्राइस एक कन्फर्मेशन एंट्री के साथ प्राइस में एक अच्छा मूव देखने को मिला। अगर वीकली टाइम फ्रेम पे देखें तो वीकली टाइम फ्रेम पे RB9 वीकली टाइम फ्रेम पे सबसे ज़्यादा जो पास का एरिया था जहाँ तक प्राइस को जाना था वो था अराउंड 1200। तो 1200 तक तो आसानी से प्राइस को जाना चाहिए था। RB9 रेक्टेंगल बॉक्स है, तो RB9 ये प्राइस आया तो 1200 तक तो प्राइस को आसानी से जाना चाहिए था। तो यहाँ पे लॉजिक तो नहीं था, लेकिन प्राइस 1200 की समथिंग गई और यहाँ तक का एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिला क्योंकि वीकली हमारे अगेंस्ट में वीकली सप्लाई जोन हमारा टारगेट था। फाइनली प्राइस ने इसको टच किया और फाइनली प्राइस ने RB9 वाले ने मंथली के सप्लाई जोन को टेस्ट किए बिना फिर से दोबारा आ रहा है, यानी कि इसमें हमें कन्फर्मेशन एंट्री प्लान हो गई और जो कि क्वार्टरली डिमांड जोन था, साथ ही मंथली का डिमांड जोन था, जहाँ पे प्राइस एक बार हमने कन्फर्मेशन एंट्री के थ्रू प्लान किया, दूसरी बार प्राइस इसको टच किए बिना ही वापस आ रहा है। तो क्या RB12 में हमें एंट्री मिली, चलते हैं RB12 में। RB12 में ये यहाँ पर हमने कंफर्मेशन एंट्री प्लान किया और प्राइस इस मंथली सप्लाई जोन को यानी कि जो RB10 है इसको टच किए बिना वापस आ रहा था। एक हमारे पास एक और मंथली का डिमांड जोन हो गया जो कि जो रैली इसकी क्लोजिंग इन सब के ऊपर है, इसके ऊपर है और इन सब को ब्रीच करते हुए है, तो कहीं ना कहीं ड्रॉप बेस रैली, तो एक कहीं ना कहीं एक कंप्रोमाइज़ हम इसमें इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि लोकेशन तो चलिए अच्छा नहीं था मंथली टाइम फ्रेम में, लेकिन एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम पे एक चीज़ ये देखने को मिला कि किसी भी सप्लाई जोन को टेस्ट किए बिना वापस आ रही। जब किसी भी सप्लाई जोन को टेस्ट किए बिना वापस आ रही तो 6 आउट ऑफ 7 वाली ये जो स्टॉक थी ड्रॉप 4 बेस कैंडलों के साथ जो एक अच्छी रैली थी, प्राइस ने एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिला और यहाँ ने प्राइस ने 1:4 1:5 बहुत अच्छा टारगेट, जो भी टारगेट था उसने प्राइस ने दिया। तो एक मंथली डिमांड जोन भी हमारा सपोर्ट में चला। हाँ, बात करें इसमें तो शुरू में जिसकी थी, जिन्होंने यहाँ पे इसकी बेस कैंडल किसके नीचे रखा था उनकी एंट्री मिस हो गई, लेकिन एक चीज़ देखने को मिला, सब्र का फल मीठा होता है। फाइनली प्राइस में एंट्री मिली, फाइनली प्राइस में हमको एंट्री मिली इस एरिया में,
जो कि 1006 रुपये। तो ये इस कैंडल में शुरू में जिन्होंने थोड़ा इसको आगे विक पे रखा होगा तो एंट्री मिल गई होगी, लेकिन जिन्होंने यहीं पे अपना एंट्री, जो अपना प्रॉपर एंट्री और स्टॉप लॉस को रखे रहते हैं और उसी पे बने रहते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको बाद में वो चीज़ अच्छा रिजल्ट देता है। फाइनली प्राइस ने इसको यहाँ पे एंट्री मिली, फाइनली प्राइस में यहाँ एंट्री मिली और इनको आरआर देखिए कितना लंबा, अच्छा कितना अच्छा, इस मंथली की सप्लाई जोन तक का आरआर था। तो एक अच्छा आरआर के लिए, एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड के लिए ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अब बात करते हैं ये मंथली का डिमांड जोन में हमने कंफर्मेशन को प्लान किया। इसमें विदाउट मंथली सप्लाई जोन को टेस्ट किए बिना वापस आ रही थी, तो हमने प्रॉपर एंट्री ली और एक अच्छा आर करते हुए प्राइस ने इस मंथली के सप्लाई जोन को टेस्ट किया। प्राइस जब मंथली के सप्लाई जोन को टेस्ट किया, जो कि RB 10 है, बात करें RB 10 की, ये RB 10 जब मंथली सप्लाई जोन की, तो इसके जो बगल के जो अगर आप एग्रेसिव प्लान कर रहे होंगे, इसको टेस्ट कर लिया, तो अगर यहाँ पे आप DIT HIT कुछ भी प्लान कर रहे होंगे तो वो उसके हिट होने के चांसेस ज़्यादा है। जैसे प्राइस ने इस डेली के इस डिमांड जोन ने इस मंथली के सप्लाई जोन को ब्रीच किया और प्राइस को ऑल टाइम हाई पे ले गया, तो ये भी एक डेली का डिमांड जोन भी प्रॉपर वर्क किया, एक अच्छा आरआर दिया। तो इससे कहीं ना कहीं ये चीज़ देखने को मिला कि एक कब कंजर्वेटिव कब एग्रेसिव होना है। तो बात करते हैं प्राइस में, तो प्राइस में एक इस वीकली का डिमांड जोन का भी सपोर्ट मिला। वीकली का डिमांड जोन देखेंगे कैसे, यहीं पे एग्रेसिव लेवल था और इस ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट था और इसको ख़त्म करने वाला इसका ओरिजिन पॉइंट ये था जिसमें वीकली डिमांड जोन भी चला। अब बात करते हैं मंथली टाइम फ्रेम पे, तो हमने यहाँ तक की पिक्चर देख ली कि RB 10, 12 सब हो गया। अब हमारा RB 13 और एक क्वार्टरली सप्लाई जोन। अब क्या है, मंथली का ये डिमांड जोन भी वर्क किया। अब फाइनली जो बताया था ना कि ये वाला डिमांड जोन मैंने ड्रॉ नहीं किया, लेकिन ये डिमांड जोन जो कि डेली टाइम फ्रेम में आपको देखने को मिला और साथ ही वीकली का डिमांड जोन भी देखने को मिला, जो कि प्राइस ने अच्छा खासा। अब बात करते हैं क्वार्टरली। अभी जो आगे का प्राइस सेक्शन ये कह रहा है कि प्राइस में क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे रैली बेस ड्रॉप का एक सप्लाई जोन बना, जिसकी क्लोजिंग अच्छी नहीं है इस डिमांड जोन के ऊपर। ऑलमोस्ट इस डिमांड मतलब कि इस एरिया के ऊपर क्लोजिंग देता, तो कहीं ना कह सकते हैं कि ये डिमांड जोन मतलब सप्लाई जोन अच्छा है, लेकिन इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाई और फाइनली प्राइस इसको टेस्ट कर लिया। यहीं पे बात करें अगर क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे, प्राइस ने अभी इस क्वार्टरली सप्लाई जोन को पूरी तरह से टेस्ट नहीं किया है, पहली वाली बेस कैंडल को टेस्ट किया और वहीं से सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। इस क्वार्टरली यानी कि लाइव कैंडल है, अब इसका वेट हमें करना पड़ेगा जून तक। बात करते हैं मंथली टाइम फ्रेम पे, तो मंथली का ये सप्लाई जोन अभी टेस्ट नहीं है। हाँ, बात करें इसका ओरिजिन पॉइंट तो यही है, क्योंकि इसने इस मंथली के डिमांड जोन को ख़त्म किया, तो कहीं ना कहीं इसका अचीवमेंट है। तो प्राइस अभी इसको भी टेस्ट करना बाकी है। ये कैंडल से लग रहा है कि हाई जो 1442 है, लेकिन अगर बात करें इसकी ओपनिंग प्राइस की तो 1445 है। 3 रुपये के अंतर से भी टेस्ट करना बाकी है, तो कहीं ना कहीं अभी एरिया फ्रेश है। तो मंथली का ये सप्लाई जोन अभी फ्रेश है और क्वार्टरली के जो फर्स्ट बात करें, फर्स्ट वाली जो बेस कैंडल, इससे प्राइस इसको टच कर लिया है और यहीं पे एक ग्रीन कैंडल बन रही थी, एक नॉर्मल बेस कैंडल। अभी इसको जून का वेट करना पड़ेगा, अभी बायर सेलर की फाइट चल रही। अब बात करते हैं रोकने के लिए, तो हम लोग डेली टाइम पे एक हमें मंथली का एक डिमांड जोन है, मंथली का एक डिमांड जोन है जिसका ये अचीवमेंट है, इसने इस एरिया और इस पूरी मूव का ओरिजिन यही एरिया है। ये जो 3 बेस है, ड्रॉप बेस रैली का एक डिमांड जोन, जिसका यहाँ से रिवर्सल पॉइंट ऑफ प्राइस को ऑल टाइम हाई पे ले गया, कहीं ना कहीं इसका पूरे का ओरिजिन यही है। लेकिन मार्केट के सेंटीमेंट और मार्केट के सपोर्ट या प्रॉपर जब हमें एंट्री मिलेगी तभी हम इसमें प्लान करेंगे। ये पूरी ओरिजिन है, यहाँ पे देखेंगे क्योंकि ट्रेंड हमारे अगेंस्ट में है और यहाँ पे अभी भी कोई भी अपॉर्चुनिटी ड्रॉप बेस रैली की एक अच्छी रैली जो कि वीकली डिमांड जोन के ऊपर एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट भी है, लेकिन उससे पहले अभी इसके वीक से प्राइस रिएक्ट करके दे दिया, लेकिन ट्रेंड हमारे अगेंस्ट में था, इसलिए हमने इसमें प्लान नहीं किया क्योंकि प्राइस क्वार्टरली और मंथली के सप्लाई जोन से आ रही है। तो कहीं ना कहीं हमें एक अच्छा मंथली का प्रॉपर डिमांड जोन चाहिए जो कि वेट करेंगे। फाइनली प्राइस इसमें आने से पहले ऊपर चली गई और क्वार्टरली के सप्लाई जोन को भी टेस्ट कर लिया है। तो अब कहीं ना कहीं एग्रेसिव प्लान अभी हम वेट करेंगे कि कोई भी एग्रेसिव प्लान नहीं कर सकते। दोनों कैंडल का वेट करेंगे क्योंकि अभी प्राइस ने जो आ रही है वो क्वार्टरली के और सप्लाई जोन और मंथली के सप्लाई जोन आ रही है। तो प्रॉपर वेट करेंगे कि प्राइस आए और उसके बाद कैसा बिहेव करती है, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम पे एक चीज़ देखने को मिल रहा है, ये तो पूरा मूव ओरिजिन है, ये यहाँ से प्राइस लौट सकती है या इस एरिया से या इस एरिया। बात करें ड्रॉप बेस रैली, इसकी
और अच्छे से जाकर ऊपर बन के आते तो एक अच्छा डिमांड जोन हो जाता है, लेकिन उससे पहले एक रैली बेस फिर रैली आई और उसके ऊपर क्लोजिंग दी, तो कहीं ना कहीं ये एरिया थोड़ा अच्छा खासा है। इसको ओनली फॉर हम लोग मार्केट के सपोर्ट से ही प्ले कर सकते हैं। बात करें वीकली टाइम फ्रेम पे, तो वीकली का ये सब में ये देखने को मिला यहीं से पूरा बाइंग स्टार्ट हुआ है। और बात करें तो इसको एरिया ख़त्म किया है तो साइडवेज हो गया है, फिर प्राइस ने इस एरिया को ख़त्म नहीं कर पाया है और इस एरिया, तो ट्रेंड हमारे एडवांस ट्रेंड एनालिसिस ये कहता है कि डाउनफॉल है, तो विदाउट ट्रेंड के अगेंस्ट हम लोग नहीं जा सकते हैं, तो प्रॉपर वॉच एंड देखना है। लेकिन अभी फाइनली प्राइस में भी सेलिंग है, थोड़ा भी डाउनफॉल आने की उम्मीद है। विदाउट मार्केट सपोर्ट अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता। अभी डाउनफॉल है, प्रॉपर सब चीज़ टेस्ट करते हुए आ रही है, ऊपर के सभी सप्लाई जोन टेस्ट हो चुके हैं, नीचे ही सब टेस्ट हो चुके हैं, तो प्रॉपर प्राइस नीचे आ रही है। जब डिमांड जोन रिस्पेक्ट होने लगेंगे तभी हम लोग इसमें प्रॉपर प्लान करेंगे। तो ये कजारिया सिरेमिक्स का एक प्रॉपर TADA था जो आज के वीडियो में हमने डिस्कस किया, और ये इसका एपिसोड फर्स्ट था। वेट करते हैं प्रॉपर और देखते हैं कि इसमें क्या अपॉर्चुनिटी फ्यूचर में बनती है, क्या होता है, और अपने फेवरेट लिस्ट में ये हमारा एक स्टॉक है। मिलते हैं तब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।